अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पर्पल काउ। पर्पल काउ इन स्टॉक्स, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला और आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट रोज़ लाते रहें। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्पल काउ होती क्या है। सेथ गॉर्डन, जो कि मार्केटिंग के एक पर्सन है, उन्होंने इस टर्मिनोलॉजी को निकाला था। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अगर एक फील्ड है, एक खेत है और उसके अंदर 100 सफ़ेद गायें मौजूद हैं और एक गाय पर्पल रंग की हो तो वो सबसे अलग दिखने लगती है। अब स्टॉक्स के अंदर ये पर्पल काउ का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है? ऐसी कंपनी जो इतनी यूनिक, डिस्ट्रप्टिव और रिमार्केबल हो कि सब इन्वेस्टर्स की नज़र उस पर जाए, इसे हम स्टॉक्स के अंदर पर्पल काउ का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब इसकी मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर एप्पल यानी कि आईफोन की जो रेवोल्यूशन है उसको देखा जाए तो ये जो आईफोन लॉन्च हुआ और आज एक फ़ोन इंडस्ट्री में हमेशा के लिए एक अपना कह लें कि फुटप्रिंट उसका मौजूद है, तो ये एक पर्पल काउ वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मेन स्ट्रीम बनाया है और पाकिस्तान में बात करें तो सिस्टम लिमिटेड ने आईटी एक्सपोर्ट को ट्रांसफॉर्मेशन दी है। और अगर हम बात करें कि पर्पल काउ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो स्टॉक मार्केट में नॉर्मल कंपनीज स्लो ग्रो करती हैं, मगर पर्पल काउ कंपनीज अपने सेक्टर की अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रख रही होती हैं। ये इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स देती हैं। अगर आप अर्ली स्टेज पर एक पर्पल काउ देख लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद कर सकती है। अब आप पर्पल काउ को पहचानते कैसे हैं, इसके क्या ट्रेड्स होते हैं? तो सबसे पहली बात होती है इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? किसी भी चीज़ के अंदर कुछ यूनिक होना, कुछ नया होना, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी नई चीज़ हो जो उससे पहले आपको हर तरफ नज़र ना आ रही हो, ऐसी चीज़ को इनोवेशन कह सकते हैं। कस्टमर लव, यानी कि लोग उस प्रोडक्ट को पसंद भी करें और उसको बार बार ख़रीदना पसंद भी करें, यानी कि उसको बार बार रिपीट ऑर्डर्स दें। स्केलेबिलिटी, बिजनेस फास्ट ग्रो कर सके बिना ज़्यादा खर्चे के। तो ये आपने जब भी किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी के हवाले से आपने इन तमाम चीज़ों को देखते जाना है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि उसके ब्रांड के पेटेंट्स होने चाहिए, उसके अंदर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होनी चाहिए, उसके अंदर एक विजनरी लीडर का होना, यानी उसके फाउंडर का एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट को एक नए आइडियाज़ के साथ लेके चलना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और लार्ज मार्केट, यानी कि वो सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो सिर्फ पाकिस्तान में रहे, वो ऐसी प्रोडक्ट हो जो अगर एक्सपैंड हो तो वो दुनिया भर में जा सके। तो ऐसा स्टॉक जब आपकी नज़र से गुजरता है तो वो आप उसको पर्पल काउ कह सकते हैं। अगर हम इसको दुनिया भर की एग्जांपल पर लगा कर देखें तो आईफोन यानी कि एप्पल इंडस्ट्री जो है, आईफोन इस इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है। अमेज़ॉन ई कॉमर्स के हवाले से, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई के हवाले से, और एनवीडिया जीपीयू किंग यानी कि गेमिंग के हवाले से, और जो कह लें कि ग्राफिक कार्ड्स के हवाले से, ये वो कंपनीज़ हैं जो अपनी फुटप्रिंट्स दुनिया में हमेशा कायम रखती हैं। अब इनके मुकाबले में पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं? तो पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ 3 कंपनीज़ का जिक्र करती हूँ। सिस्टम लिमिटेड, जो कि आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर अपने एक लीडिंग कह लें कि कैपेसिटी रखता है। मेज़ान बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक पायनियर है, जिसको बाहर की कंपनीज़ जो हैं वो रेप्लिकेट करना चाहती हैं। लकी सीमेंट जो है वो उसने सीमेंट के अंदर जो है एक डाइवर्सिफिकेशन लेकर आया। इसी तरीके से आपके पास कह लें कि साजगार, जो उसकी एक्सपोर्ट्स जिस तरीके से इंक्रीज हुई हैं, और जो अभी उसने रिसेंटली 3 नए कंट्रीज़ के अंदर जो एक्सपोर्ट्स भेज दी हैं, उसकी वजह से उसके अंदर एक मल्टी बैगर वाली एबिलिटीज़
सामने आई। अगर हम बात करें कि आपने इनके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, तो इनमें वैल्यूएशन रिस्क हो सकता है, यानी स्टॉक इतना महंगा हो जाएगा कि रिटर्न्स को, अपने जो रिटर्न्स हैं उनको हासिल करना आपके लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो सकता है। एग्जीक्यूशन रिस्क, यानी कि आइडिया ही ना हो कि किस टाइम पर इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान में वीक मैनेजमेंट का होना भी जो है वो आपको ऐसे इन्वेस्टिंग में, पर्पल काउ इन्वेस्टिंग में आपको कह लें कि नुकसान पहुँचा सकता है। कम्पिटिटिव रिस्क, यानी कि दूसरे कंपटीटर्स उसको कॉपी करने लगें तो फिर वो कंपनी जो है वो पर्पल काउ लिस्ट में नहीं रह जाती और वो फिर एक नॉर्मल हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें नोकिया की या ब्लैकबेरी की, एक वक्त में नोकिया और ब्लैकबेरी फ़ोन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बेहतरीन समझे जाते थे, और अगर किसी को कहा जाए कि नोकिया को रिप्लेस किया जाए या ब्लैकबेरी को रिप्लेस किया जाए, और नोकिया पर्टिकुलरली के अगर इसको रिप्लेस करके क्या कोई और फ़ोन आ सकता है, तो शायद उस वक्त के लोग किसी और कंपनी का नाम ना बता सकते। लेकिन आज शायद ही आज की जनरेशन को नोकिया के बारे में मालूम हो। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जिनको होगा भी उन्होंने सिर्फ अपने बड़ों के पास शायद ये फ़ोन देखा हो। तो कह लें कि एक कंपनी की यूनिकनेस, एक कंपनी के अंदर इनोवेशन का होना, विजनरी आइडियाज़ का होना, ना होने की सूरत में क्या होता है वो नोकिया और ब्लैकबेरी हमारे सामने, और होने की सूरत में हमारे सामने एप्पल है, हमारे सामने आईफोन की यानी कि मिसाल है, इसी तरह से टेस्ला की मिसाल है, साज़गार की मिसाल है, और मिज़ान बैंक की मिसाल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट में पर्पल काउ इन्वेस्टिंग का हिस्सा रहती हैं। अब आपने इनके अंदर आइडेंटिफाई करना कैसे, इनको यानी कि जल्दी कैसे पहचानना है, तो इन्वेस्टर्स को हमेशा कुछ चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है। जैसा कि नए आईपीओज़ को, ये जो कि स्टार्टअप्स के तौर पर आ रहे होते हैं और अब वो आईपीओज़ की तरफ आ रहे हैं, तो उनको आपने ज़रूर देखना होता है। रेवेन्यू की तेज़ ग्रोथ जिन स्टार्टअप्स, जिन सेक्टर्स के अंदर आपको नज़र आ रही हो, इसी तरह मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ और उनके विजन्स को देखना ज़रूरी होता है। ग्लोबल ट्रेंड्स को, यानी कि अब क्या फ्यूचर है, यानी अगर एआई का फ्यूचर आ रहा है, फेनटेक का फ्यूचर आ रहा है, ईवीज़ का फ्यूचर आ रहा है, बायोटेक का आ रहा है, ग्रीन एनर्जी का आ रहा है, तो इन सब की तरफ अब देखें। अगर पाकिस्तान में देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारी गवर्नमेंट भी जिस तरफ पुश कर रही है वो है कि ईवी कार्स की तरफ मूव किया जाए, ईवी बाइक्स की तरफ मूव किया जाए, एआई की तरफ मूव किया जाए, टेक्नोलॉजी की तरफ मूव किया जाए। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उन्होंने आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स देने हैं, तो आप उनमें आज ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज की फंडामेंटल स्टेटमेंट्स को देखना मत भूलिएगा, उनकी P/E रेशोज़ को, उनकी वैल्यूएशन रेशोज़ को जज करना मत भूलिएगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना मत भूलिएगा, और उनका कह लें कि टेक्निकल एनालिसिस करना मत भूलिएगा। और अगर हम बात करें कि PSX के नए सेक्टर्स में आप कैसे उनको देखेंगे, तो आप फिनटेक के सेक्टर्स को जाकर देखें, आप IT एक्सपोर्ट्स को देखें, रिन्यूएबल एनर्जीज़ को देखें। और अगर हम बात करें कि इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो आप इसमें अर्ली बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनको होल्ड करते हैं। इनमें डाइवर्सिफाई किया जाता है और वॉलेटिलिटी को टॉलरेट किया जाता है। हर साल आप इवेल्युएट करते हैं क्या कंपनी अब भी उसी तरह से इनोवेशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर उसकी इनोवेशन की स्पीड स्लो हो गई है और उसका स्टॉक स्टेबल हो चुका है, तो फिर आप उसमें से अपनी जो एंट्री है उसको एग्जिट में भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आज के हवाले से मैं एक बॉटम लाइन बात करूं आपके लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पर्पल काउ स्टॉक है वो रेयर होता है, और ये बाज़ औक़ात जो है ग्लोबली आपको जितना फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसी तरह से जैसे ग्लोबल लेवल पर आईफोन वगैरह ने फ़ायदा पहुंचाया, इसी तरह पाकिस्तान की भी कुछ कंपनीज़ हैं जो आने वाले वक्तों में आपको बेहतरीन फ़ायदे दे सकती हैं, जिनकी कुछ एग्जांपल्स आज हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, और आपका जो भी सवाल होगा वो आपने कमेंट डाउन किया होगा। और कल इंशाअल्लाह हम एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।